शुरुआत आपसे कर रही हूं एयर वाइस मार्शल कपिल जी, ये जो कल अटैक करने की जुर्रत, अटैक करने का दुस्साहस करती दिखी पाकिस्तानी फौज, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि न्यूट्रलाइज्ड भी किया, ये कैसा दुस्साहस था पाकिस्तानी सेना का? ये देखिए, बेअकल बात हुई है, उकसाने की बात हुई है। हम इतने सालों से युद्ध को देखते आ रहे हैं और जो भी टेंशन रहे हैं भारत और पाकिस्तान के। हाँ, सर की आवाज जरा बढ़ाइए। हाँ। हमारा जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमला था वो बड़ी बारीकी से इसकी प्लानिंग की गई, उसको पूरी तरह से सफलता मिली है। सारा विश्व देखता है, सारा भारत देखता है, और खासकर इस वक्त जो हमने प्रिसिजन शस्त्रों का इस्तेमाल किया है वो वीडियोग्राफ ऑटोमेटिकली उस शस्त्र ने ही किया है और सारे विश्व को दिखाया है कि हमारे वेपन कहां कहां गए, कैसे गए, क्या किया। और पाकिस्तान की जो एक तरीके की सबसे दर्दनाक जो हमारे लिए जो आतंकवाद का हमला, आक्रमण 22 शरण पहलगाम में हुआ, उसका एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था। बड़े जिम्मेदाराना तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और प्रोपोर्शनेट, और सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होना था हो गया था। हम समझते थे गरिमा जी कि इसका जवाब, उसमें कोई शक नहीं था पाकिस्तान जवाब देगा। क्योंकि पाकिस्तान की दल सेना उनकी कौम को मैनेज करती है, वो पॉलिटिक्स में है, उनके कहने के बिना कोई भी निर्णय जो इलेक्टेड सरकार है ले नहीं सकती। और हम जानते थे कि आवाम के लिए उनको एक तरीके से बहकाया गया था, और बहकाने के बाद उन्होंने जो काम किया, बेअकली का काम था। वो उनको बालाकोट की तरफ से कुछ विमान भेजने थे, इधर उधर शस्त्र गिराने थे, और वापस चले जाए तो डी एस्केलेशन। ये जो हमारे जो मिलिट्री बेस को, एयर बेस को निशाना बनाया, बाकायदा सैन्य प्रतिष्ठानों को हमला करने की जुर्रत जो पाकिस्तान कर पाया, ये दुस्साहस दरअसल ऐसा है क्या कि एस्केलेशन के लिए प्रोवोकेशन है ये? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके लिए विकल्प था कि एस्केलेशन ना करें और अपनी सारी कौम की आवाम को कहें कि हमने जो करना था कर दिया, और मिसलीड करके हम वापस आ जाते। अब इन्होंने जो किया है, मैं कहता हूं गरिमा जी, अभी भी वक्त है उनके पास। अभी ये डी एस्केलेट कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान पे है, हमारे पास नहीं है। और जो एस्केलेशन, यानी आप ये कह रहे हैं सर कि अपनी तरफ से वो एस्केलेशन कर चुके हैं और हमें प्रवोक कर चुके हैं, आप ये कह रहे हैं? प्रवोक हमें कर नहीं सकते। आप जानते हैं गरिमा जी, जो हमारी सैनिकी ताकतों की जो बैलेंस है इस वक्त, हमारे पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे डॉक्ट्रिन है, ऐसी काबिलियत है, पाकिस्तान हमारे के सामने कोई तुलना है ही नहीं। हम उनके बहुत ऊपर एक तरीके की लेवल पे है, सतर पे हैं। मगर सोचना ये है कि पाकिस्तान को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे पड़ती है। अगर वो एस्केलेट करेंगे, हम भी प्रोपोर्शनेटली एस्केलेट करेंगे, और जो एस्केलेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो परिणाम हैं, वो पाकिस्तान को भोगने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल खिड़की बंद हो गई है, उनके अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बंद हो गए हैं, और उनका जो एक तरीके की जो आगे बढ़ने की विंडो थी वो भी बंद हो गई है। इस डेस्परेशन में, और इस वक्त जो 3 बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, आप ही से मैं इसका भी क्लैरिफिकेशन ले लूं। इस वक्त 3 बड़े शहर हैं, रावलकोट है, रावलपिंडी है, माफ कीजिए, लाहौर है और कराची है। इन 3 बड़े शहरों का तो एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से इस वक्त तबाह है, और ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है। मैं इंडियन मीडिया की रिपोर्ट को अभी बिल्कुल अलग रख देती हूँ, तो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। नहीं, इसमें हमने भी पाकिस्तान मीडिया के रिपोर्ट देखे हुए हैं, वो एडमिट कर रहे हैं, जानते हैं। मगर पाकिस्तान एक अनप्रेडिक्टेबल एक मुल्क है, एक देश है। उनकी लीडरशिप, मिलिट्री एक देश है सारे विश्व में, जहां पाकिस्तान की उनकी आर्मी ही देश को संभाल रही है पिछले 50 साल से, 60 साल से। तो इनके लिए ये अपनी आवाम को कहना कि देखिए हमारा खतरा हिंदुस्तान से है, तो हिंदुस्तान ने हमारी
पे आक्रमण किया है, बिल्कुल गलत है। जैसे फॉरेन सेक्रेटरी इंसिडेंटली गरिमा जी, वो जो विक्रम मिस्री है, वो डिफेंस सेक्रेटरी नहीं है, वो फॉरेन सेक्रेटरी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जब आपने इंट्रोडक्शन की है। तो अब उन्होंने ठीक से समझाया कि जो कुछ भी वहां से आ रहा है वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, सरासर झूठ है, बहकाने के लिए अपने लोगों को, और ये कहने के लिए कि इस वक्त जो तनाव है इसमें पाकिस्तान भारत से आगे है। ये फिर भी एक और पार्टी कहती है कि हमारा लाहौर और रावलपिंडी और कराची का एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने न्यूट्रलाइज किया है। ये कैसे किया है इसके जानने की मेरे ख्याल में व्यूअर्स की, आपके दर्शकों की आवश्यकता नहीं है। मालूम है हमें कैसे किया गया है, मगर इस वक्त स्थिति जो है इसमें S-400 की भी बड़ी, इसमें S-400 का बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर, जो रशिया से हमें मिला, विच इज वेरी मच टेक्नोलॉजिकली वेरी स्मार्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। बस देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, मैं जो स्पेसिफिक शस्त्रों का इस्तेमाल किया है या शस्त्रों के सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है, उसके लिए मैं दर्शकों के साथ एक कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहता। जैसे आपने कहा है, S-400 अगर अलग से आप इवेलुएट करेंगे, सारे विश्व में ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक बना नहीं है। वो 500 किलोमीटर से स्कैन और ट्रैक करके आपके 50 से 60 टारगेट सिस्टम को, वो हेलीकॉप्टर हो, विमान हो, ट्रांसपोर्ट विमान हो, फाइटर विमान हो, मिसाइल्स हो, जो कुछ भी है, उसको वो मार गिरा के तबाह कर देगा। ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर की है सर, और डिटेक्शन रेंज, हालांकि आपके मुकाबले मेरी जानकारी बहुत सीमित है, लेकिन जो डिटेक्शन रेंज है S-400